हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग सही रहेंगे। आज हम लोग देखने वाले स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे। ब्रेन का चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं। जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखा हो जाके प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज देखने वाले हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। क्या देखने वाले हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पहला ब्रेन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ये भी क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम थ्रू आउट द बॉडी से सिग्नल्स लेता है, लेने के बाद ब्रेन को देता है। फिर ब्रेन उस सिग्नल के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है। फिर वहाँ से सिग्नल्स आता है पूरे उसमें स्पाइनल कॉर्ड्स के बाद में फिर आता है पूरे बॉडी में, और जिधर सिग्नल्स की ज़रूरत रहती है। तो उसके पहले हम लोग एक पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। डायग्राम देखते हैं। पहले हम लोग ऊपर का कवरिंग बना लेते हैं। ऊपर का एक कवरिंग बना लेते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। देखो, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम समझने के लिए कैसा है कि ये पूरा हमारा ब्रेन है। ये ब्रेन है। ये ब्रेन के नीचे वाला जो हिस्सा है ये पूरा नीचे आया हुआ है। यही क्या हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अगर स्पाइनल कॉर्ड ऐसे है तो स्पाइनल कॉर्ड को, ये वाले स्पाइनल कॉर्ड को एक को अगर हम लोग ऐसा कट कर लिए हैं, कट करने के बाद देख रहे हैं तो ऐसा ही दिखेगा। क्लियर? तो अभी हम लोग उसको बना लेते हैं। के अंदर का थोड़ा कलर अलग देख लेते हैं। हाँ, ये करते हैं। एक एक को हम लोग बनाते जाएंगे, लेबलिंग करते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे। क्लियर? तो एक एक का हम लोग पहले लेबलिंग देख लेते हैं। देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। तो क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। हम लोगों ने ब्रेन में देखा था ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो इसके अंदर भी क्या होता है? ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। व्हाइट मैटर में क्या होता है? व्हाइट मैटर वाला जो एरिया रहेगा उसके उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा जो एक्सॉन्स रहेगा, एक्सॉन्स प्रेजेंट होता है, और एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट रहती है, इसके लिए वो व्हाइट दिखता है। तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। और जो ग्रे मैटर रहता है ये हल्का सा ना ऊपर आया हुआ रहता है। अगर इसको ऐसा हम लोग देख रहे हैं, ये तो अभी सीधे देख रहे हैं। अगर हम लोग इसको ऐसा अगर देखेंगे तो ये जो ग्रे मैटर है ये हल्का सा ऐसे ऊपर आया हुआ रहता है। क्लियर? ये हल्का सा ऊपर है। अगर इससे प्लेन में है तो हल्का सा ये ऊपर आया हुआ कौन सा रहता है? ग्रे मैटर। क्लियर? ये तो पूरा ये एक साइड में रहेगा, और ग्रे मैटर हल्का सा उभरा हुआ रहेगा, हल्का सा ऊपर आया हुआ रहता है। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसको, और इसको जो क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इस साइड वाला, इसको बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न। क्या बोलते हैं? डॉर्सल डॉर्सल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न। और इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल हॉर्न। क्या बोलते हैं? वेंट्रल हॉर्न। ये जो डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न है, इसको कैसा थोड़ा अलग कर सकते हैं?
इसको समझो कि इसका नाम अलग अलग क्यों है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो डॉर्सल हॉर्न है, हार्ड हो गया है सॉरी, ये हॉर्न है, ये जो डॉर्सल हॉर्न है ये क्या है, जो बैक, जो अगर पोस्चर में खड़े हैं, जो पीछे साइड का जो हिस्सा है, जो पीछे साइड का जो है, पीछे साइड की तरफ जो है उसको बोलते हैं डॉर्सल, और आगे साइड के मुंह के साइड में जो है उसको बोलते हैं वेंट्रल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉर्सल और इसको बोलते हैं वेंट्रल। जो डॉर्सल वाला है ये पीछे साइड है और वेंट्रल वाला आगे साइड में है। क्लियर। अब ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो सिग्नल्स रहता है वो कैसे आता है। इसके अंदर सिग्नल्स रहता है वो कैसे आता है, तो उसको हम लोग दूसरे कलर में बना लेते हैं। इसको ग्रीन ले लेते हैं, तो क्या करते हैं ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। और ये वाले को ले लेते हैं रेड, क्या लेते हैं रेड। क्लियर। देखो दो लाइन है, एक जगह से सिग्नल्स आ रहा है, एक जगह से सिग्नल्स जा रहा है, एक जगह से सिग्नल आ रहा है, एक जगह से सिग्नल जा रहा है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, इधर भी वही रहेगा सेम। क्लियर। ये वाले पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है, एक है एफेरेंट, दूसरा क्या है, एक है एफेरेंट। तो ये वाला जो क्या है इसको क्या बोलते हैं सेंसरी। सेंसरी मतलब क्या हो गया, ये एफेरेंट, ये क्या हो गया एफेरेंट। और इसको क्या बोलते हैं सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। एफेरेंट मतलब क्या और सेंसरी मतलब क्या, दोनों सेम है। एफेरेंट मतलब क्या हो जाता है कि इधर से सिग्नल्स आता है, इधर से सिग्नल्स आता है, इधर से सिग्नल्स आता है। ऐसे इसको दिखा दो, इधर से क्या आया सिग्नल्स, इधर से मैसेज, जो कोई भी कम्युनिकेशन है इधर से आया, और इधर से क्या हो जाएगा सिग्नल्स बाहर जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इफेरेंट, जिसको और क्या बोलते हैं मोटार। क्या बोलते हैं इफेरेंट और मोटार, को बोलते हैं इफेरेंट और मोटार न्यूरॉन। क्लियर। इफेरेंट या मोटार न्यूरॉन, तो सेम ये भी वही हो जाएगा, ये एफेरेंट एंड इफेरेंट, सेंसरी न्यूरॉन और मोटार न्यूरॉन। क्लियर। अब इसके हम लोग लेयरिंग देख लेते हैं। व्हाइट मैटर भी हो गया, ग्रे मैटर भी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या इसकी लेयरिंग देख लेते हैं। लेयरिंग के बाद फिर हम लोग को समझ में आ जाएगा। एक बार लेयरिंग देख लेते हैं। स्मॉल इरेजर लेके इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इरेजर लेके इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग जो इसका मैटर है वो देख लेते हैं। देखो ब्लैक, सबसे पहले इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट देख लेते हैं। उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पिया मैटर। क्या बोलते हैं दोस्तों पिया मैटर। ये वाले पार्ट को बोलते हैं पिया मैटर। ये ब्रेन में भी रहता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है। ये ब्रेन में भी रहता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है। और पिया मैटर के जस्ट ऊपर रहता है। इसको अलग कलर से देख लेते हैं। इसको हम लोग ये कलर ले लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते, इसको अलग कलर में ले लिए। फिर इसको क्या बोलते हैं एरेक्नोइड मैटर। और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट रहता है, सबसे ऊपर वाला जो सरफेस रहता है, उसका कौन सा कलर लूं, ये येलो लेता हूँ। सबसे ऊपर वाला जो है इसको क्या बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं ड्यूरा मैटर। अब एक एक को हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं। और इसी के बीच में CSF भरा रहता है।
इसी के बीच में क्या भरा रहता है, CSF। किसके बीच में, पिया और एरेकेनोइड मैटर के बीच में CSF भरा रहता है। उसको हम लोग थोड़ा फिल कर देते हैं। ये कौन सा कलर लूँ, मोर कलर में थोड़ा सा ये वाला कलर एकदम। हाँ, पिया और एरेकेनोइड मैटर के बीच में क्या भरा रहता है, ये हमारा CSF, जिसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये हो गया। अभी हम लोग इसका फंक्शन थोड़ा समझ लेते हैं तो आपको भी समझ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, या ये ऊपर वाला। अभी हम लोग लेबलिंग कर देते हैं एक बार। देखो, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एरेकेनोइड मैटर। एंड सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पिया मैटर। क्या बोलते हैं, पिया मैटर। और पिया और एरेकेनोइड के बीच में, पिया और सॉरी ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो पिया और एरेकेनोइड के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, CSF। CSF इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर, इतना कुछ डाउट, इतना कुछ डाउट। इसको भी अलग कलर में थोड़ा फिल कर देते हैं। और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये हो गया, ये क्या हो गया, डॉर्सल। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। इसमें क्या होता है, जो एक्सॉन्स रहता है वो प्रेजेंट होते हैं, और नहीं सॉरी, वाइट मैटर में एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं और माइलिन शीथ रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो वाइट दिखता है, और इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, इसके लिए ग्रे दिखता है। क्लियर, क्लियर। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक चीज इन लोगों को ज्वाइंट करती है, एक चीज इन लोग को ज्वाइंट करती है जिसका नाम है, इधर इसको देखता हूँ, एक चीज इन लोगों को ज्वाइन करती है जिसका नाम है सेंट्रल कनाल। क्या नाम है, सेंट्रल कनाल। आई होप यू अंडरस्टूड। डायग्राम, डायग्राम पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ से सिग्नल्स आया, यहाँ सिग्नल्स आया, यहाँ इंफॉर्मेशन दिया, और यहाँ से सिग्नल क्या करेगा, ट्रांसमिट हो जाएगा ब्रेन को। यहाँ से सिग्नल्स आया, यहाँ फिर ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ सिग्नल्स आया, फिर ब्रेन में गया, ब्रेन से आने के बाद फिर ओवरऑल बॉडी में ट्रांसमिट हो गया। यहाँ से आया, ब्रेन में गया, ब्रेन के बाद यहाँ फिर ट्रांसमिट हो गया। क्लियर। ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं एरेकेनोइड, और उसके और नीचे जो है पिया मैटर है, और पिया मैटर और एरेकेनोइड के बीच में भरा हुआ है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हैं, CSF। क्या बोलते हैं, CSF। क्लियर। ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसके नीचे अभी हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा फंक्शन, ये फंक्शन कैसे करता है, ये रूल कैसे करता है, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। देखो, जो स्पाइनल कॉर्ड जो उसका फंक्शन क्या होता है कि ये, पहले इसको देख लेते हैं। ये ब्रेन है, ब्रेन के जस्ट नीचे है, ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, और इसका फंक्शन देख लेते हैं। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो ये क्या काम करता है, ये लिंक करता है, ये लिंक करता है ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में, लिंक्स
लिंक बिटवीन, ये ज़्यादा बड़ा है, लिंक बिटवीन ब्रेन एंड दी पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो ब्रेन रहता है, ये जो ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये अगर समझ ले बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट में जो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं वो कौन लोग लेके जाते हैं? स्पाइनल नर्व। कौन से हैं? स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व जो लेके जाते हैं, तो उन लोगों का क्या काम, उन लोगों को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में क्या है? कनेक्शन है। ये ब्रेन हो गया। ब्रेन ने क्या बोला कि हाथ उठाना है, तो हाथ उठाने को यहाँ से सिग्नल्स गया, यहाँ सिग्नल्स में आया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गया? स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व से कहाँ चला जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक लिंक है, कनेक्शन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। क्लियर? और ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल support, provide structural support and build a body posture, build a body posture। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो बॉडी को कमांड नहीं मिलेगा, और बॉडी को कमांड नहीं मिलेगा तो बॉडी का जो पोस्चर रहेगा, जो खड़ा होना है, बैठना है, वो पूरा पोस्चर नहीं रहेगा, तुरंत आदमी गिर जाएगा। क्लियर? और ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल मूवमेंट। क्या करता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबल मूवमेंट। क्लियर? प्रोवाइड फ्लेक्सिबल मूवमेंट। और जो माइलिन शीथ क्या होती है? व्हाइट मैटर्स में प्रेजेंट होती है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स रहता है उसको ट्रांसमिट करती है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स रहता है उसको ट्रांसमिट करती है। क्लियर? माइलिन शीथ क्या होती है? ये जो नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के ऊपर जो ये माइलिन शीथ रहती है, ये प्रेजेंट रहती है। तो ये प्रेजेंट होने की वजह से क्या करती है? ये आगे जो सिग्नल्स रहता है वो ट्रांसमिट करती है, वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स। फिर वो न्यूरॉन्स आगे न्यूरॉन्स को, फिर वो न्यूरॉन्स आगे वाले न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? वो लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिट सिग्नल्स, ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम one neuron to another through myelin sheath। क्लियर? अब उसके बाद क्या है? ये क्या करते हैं? एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट करता कौन है? जो हमारा ब्रेन रहता है, वो ब्रेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। ब्रेन communicate, brain communicate different parts of the body। क्योंकि ब्रेन ने बोला हाथ उठाना है तो हाथ उठेगा, ब्रेन ने बोला है। और ये सिग्नल पहचान कौन रहा है ब्रेन के पास में? ब्रेन से यहाँ हाथ तक वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पहुंचा रहा है। क्लियर? फिर और आगे इसका फंक्शंस देख लेते हैं, और आगे फंक्शंस देख लेते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन में भी कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्स एक्शन, कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्स एक्शन। और क्या होता है? जो सेंसरी इंफॉर्मेशन रहता है उसको लेके आना, और मोटर जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट मोटार
इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट मोटार इंफॉर्मेशन। क्लियर। अब देखो, और अगर मैं इसको बेसिक चीज में दिखाऊं आपको, अगर मैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, अभी जैसे कोई भी मैं ऐसे शांति से बैठा हूं, मैं पर शांति से बैठा हूं, तो अगर मैं किसी भी चीज को ध्यान से अगर देख रहा हूं, किसी भी चीज को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं, तो अगर मुझे पीछे से किसी ने आके मुझे पीछे से किसी ने आके मुझे क्या किया, टच किया, तो अचानक से मैं क्या करूंगा, मेरा तो फोकस कहीं और है, मेरा फोकस कहीं और, मेरा फोकस किधर है, मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, तो मेरा सारा जो ब्रेन है, जो मेरा सारा जो नर्व्स है, वो सारी चीजें क्या हो रही है, सिर्फ उसी चीज को कॉन्सेंट्रेट कर रही है। तो मुझे अगर किसी ने गलती से पीछे से भी टच किया, तो उस टाइम पे जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड रहेगा वो एकदम गड़बड़ा जाता है। मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर मैं सामने से देखता हूं, तो मैं उस चीज को अच्छे से जज कर पाऊंगा। अगर मैं उस चीज को अगर नहीं देख पा रहा हूं, तो उसको मैं अच्छे से जज नहीं कर सकता। जैसे अभी मैं ऐसे बैठा हूं, तो बैठने के बाद मैं किसी चीज को देख रहा हूं, तो मैंने क्या किया, अपना सारा जो कॉन्सेंट्रेशन, जो मेरा सारा दिमाग है, जो मेरा सब कुछ है, मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट पे मैंने कॉन्सेंट्रेट कर लिया। जब उस ऑब्जेक्ट में मैं कंसंट्रेट करूंगा, तो मैं स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलूंगा कि भाई अगर प्रॉब्लम्स होगी, कुछ भी बॉडीज में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना, तो क्या हो जाएगा, मैं आपको वो गाइड कर दूंगा। क्लियर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ब्रेन जो रहता है, ब्रेन से ही देखते हैं, जब देख रहे हैं किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसी में जो क्रेनियल नर्व्स है वो उसी को देख रही है, उसी को वर्क कर रही है, और जो पूरा पेयर है, जो ब्रेन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स है, सिर्फ उसी चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अचानक किसी से अगर मेरे क्योंकि पीछे से टच किया, तो मुझे तो देखिए नहीं, क्योंकि मैंने उधर कंसंट्रेट किया था और मेरा स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं देखा उसको, तो अचानक से क्या हो जाएगा, मुझे उस चीज से डर हो जाएगा। तो फटाक से मैं ऐसा जब घूमूंगा, तो घूमने के बाद देखूंगा कि अरे ये तो ऐसा ही है, तो नॉर्मल, फिर नॉर्मल। तो अचानक से जब कोई टच करेगा, तो तुरंत ही स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, सिग्नल देगा ब्रेन को। ब्रेन भी जब उसको उस चीज को देखेगा कि उस चीज क्या है, देखने के लिए जब टर्न होगा, तो टर्न होने के बाद जब देखेंगे तो पता चलेगा ये नॉर्मल था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसा ही होता है। और समटाइम्स क्या होता है, जब हम लोग ऐसे कोई भी चीज उठानी रहती है, तो जाते हैं और अचानक से उसमें कोई हल्की चीज रहेगी, उसको इतना फोर्स एकदम उठाएंगे, उसे एकदम फोर्स उठाएंगे, तो सटाक से वो चीज क्या होती है, उड़ जाती है, उड़ जाएगी। तो फिर अपने को लगता है अरे ये कितना तेज मैंने हाथ लगा दिया, कितना तेज मैंने ऐसे कर दिया। तो क्या हो जाता है, तो वो चीज, मेरा दिमाग जो था वो कहीं और था, मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड था वो एक्टिव था, लेकिन उसको दिख नहीं रहा था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ जो सिग्नल्स था उसी को ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। आगे भी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, एक मिनट, हाँ, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसा, उसको तो समझ में आया नहीं, तो अचानक से क्या हो गया, उसको सिग्नल्स गया ब्रेन को जब सिग्नल्स जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन भी थोड़ा सा हल्का सा वो हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लो, जब हम लोग सोते रहते हैं, सोते रहेंगे तो ब्रेन हमारा क्या हो जाता है, एकदम रिलैक्स होके वो सो जाता है, रिलैक्स होके सो जाएगा। तो अचानक से ही किसी ने अगर पीछे से ऐसे थप किया, अचानक से किसी ने पीछे से अगर थप किया, किसी ने अगर बुलाया, किसी ने अगर इशारा किया, तो जो ब्रेन रहेगा वो तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा, जो ब्रेन रहेगा वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। तो अगर किसी ने, मैं सोया हूँ, किसी ने उठा दिया, किसी ने अचानक से बुला दिया, अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो उसके बाद मेरा पूरा सर भारी हो जाएगा और तुरंत बैठने को मन होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि अचानक जो सिग्नल्स था, अचानक जो था, ब्रेन पूरा रिलैक्स था, उसको सडनली पूरा एक्शन करने को बोल दिए हैं। तो इसके लिए क्या होता है, वो ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव, जो रिलैक्स मोड में था वो एक्टिव मोड में गया है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम, तो अगर उस चीज को देखते हैं, समझते हैं, तब फिर सारी चीजें क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। क्लियर। क्लियर। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी अलग अलग उसमें डिवाइड है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर वाला जो पार्ट रहता है, ऊपर वाला जो पार्ट, और एक चीज और देख लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो
स्पाइनल कॉर्ड है। एक चीज में कंफ्यूज मत होना, ये स्पाइनल कॉर्ड है अंदर वाला पार्ट, ये बाहर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। देखो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में कंफ्यूज मत होना। जो हड्डी वाला पार्ट है, जो हड्डी है बाहर से कवरिंग किया है, वो स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग किया है, और हड्डी वाला बोन वाला जो पार्ट है उसके बीच में ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। इस और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? और ये जो पार्ट रहता है, जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ये डिवाइड रहता है, ये डिवाइड रहेगा तो कितना 12 जो रहेगा, जो पहले ऊपर से लिखते हैं, जो 8 रहेगा, जो 8 रहेगा वो क्या रहेगा? क्रेनियल, क्रेनियल, और 12 रहेगा थोरेसिक वर्टिब्रल, और 5 रहेगा लंबार, 5 रहेगा सैक्रम, और 1 रहेगा कोकिक्स। क्लियर? ये वाला जो पार्ट इतना रहेगा ये क्या हो जाएगा? क्रेनियम। के नीचे वाला 12 तक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये थोरेसिक। टी से दिखा देता हूं। फिर उसके नीचे वाला जो पार्ट है 5 हो गया लंबार, 5 हो गया लंबार, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है 5 हो गया सैक्रम, 5 हो गया सैक्रम, और एक जो पार्ट है, एक जो है उसको क्या बोलते हैं? कोकिक्स। क्या बोलते हैं? कोकिक्स। क्लियर? 5 8 कौन सा होता है? क्रेनियम, 12 होता है थोरेसिक, 5 होता है लंबार, और 5 होता है सैक्रम, और 1 होता है कोकिक्स। क्लियर? क्लियर? और देखो इसमें अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी होती है तो वो कुछ अगर पार्ट में जैसे इंजरी होती है, हम लोग अभी जब देखेंगे आगे तो एक एक जो पार्ट है उसका क्या क्या रोल है, उसका क्या क्या रोल है, कौन से पार्ट का कौन सा रोल है, वो सारी चीजें हम लोग एक एक स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग देखेंगे। C1 है तो उसका क्या रोल है, C2 है तो उसका क्या रोल है, C3 है तो उसका क्या रोल है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में थोरेसिक में टी का क्या, T1 का क्या रोल है, T2 का क्या रोल है, T3 का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे एक बार देख लेंगे। क्लियर? एक बार हम लोग देख लेंगे। तो उसके बाद अब ये हो गया, ये हो गया। तो अभी देखो जैसे अभी क्या होता है, अगर इंजरी हो गई स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हो गई तो ये वाला जो पार्ट है, हाँ जो ये वाला पार्ट है, अगर ये कंट्रोल कर रहा है, ये वाला पार्ट अगर कंट्रोल कर रहा है विजन को, किसको कंट्रोल कर रहा है? विजन को, तो देखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। देखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, तो ब्लाइंड हो जाएंगे। और थोरेसिक में, थोरेसिक में अगर समझो ये रेस्पिरेशन के लिए काम आ रहा है, ये रेस्पिरेशन में काम आ रहा है, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। अगर T2 से अगर कोई भी सामान उठा रहे हैं, या हाथ उठा रहे हैं या पैर उठा रहे हैं, अगर T2 खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? उस जगह से, उस चीज से वो आदमी क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा। क्लियर? वो क्या हो जाएगा? उस जगह से क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक इतना अभी तक समझ में आ गया। इतना समझ में शायद आ गया रहेगा आप लोगों को। क्लियर? क्लियर? स्पाइनल को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखो यहां से सिग्नल्स आया, एफेरेंट से सिग्नल्स आया, सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद कहाँ गया? ब्रेन में। ब्रेन में होने के बाद ब्रेन ने जो सिग्नल्स दिया वो यहाँ से बाहर निकलेगा, एफेरेंट के थ्रू, मोटार के थ्रू क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। फिर जिधर को सिग्नल्स पहुँचाना रहेगा वहाँ सिग्नल्स पहुँच जाएगा। ये वाला जो डॉर्सल हॉर्न है, ये जो डॉर्सल हॉर्न है, ये किधर? जो बैक साइड है, वो जो पीछे साइड है उधर डॉर्सल हॉर्न प्रेजेंट होता है, और फ्रंटल साइड में क्या होता है? वेंट्रल हॉर्न प्रेजेंट होता है। इन दोनों को
इन दोनों दोनों जो है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल कनाल। कौन करता है? सेंट्रल कनाल। और व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर है। व्हाइट मैटर में क्या होता है? एक्सॉन्स प्रेजेंट होता है। एक्सॉन्स के ऊपर क्या होता है? माइलिन शीथ। इसके लिए क्या होता है? ये व्हाइट दिखता है और ये ग्रे वाला दिखता है। तो व्हाइट और ग्रे में क्या हो जाता है मैटर, कि जो व्हाइट रहता है वो ऐसे अगर रहेगा, तो जो ग्रे मैटर रहेगा हल्का सा ये उभरा हुआ सा रहता है। ये वाला पार्ट हल्का क्या हो जाएगा? उभरा हुआ रहेगा। ये जो डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न वाला जो है, ये थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ रहेगा। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंजुरी से बचाने के लिए कौन रहता है? ड्यूरा मैटर, जो टॉप मोस्ट कवरिंग रहता है। टॉप मोस्ट कवरिंग रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। उसके जस्ट नीचे रहता है एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर क्या करता है? ये फ्लूइड को क्या करता है? होल्ड करता है। किसके साथ में? पीए मैटर के साथ में मिलके ये फ्लूइड को होल्ड करता है। उस फ्लूइड का नाम क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है सेंट्रल कनाल रहता है। क्लियर इतना? और ये इसका रोल क्या होता है कि जब ब्रेन के इधर सेंसेशन पहुंचाना है, ब्रेन के इधर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, किसी ने गाली दिया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने उल्टा बोला, किसी ने सीधा बोला, किसी ने मेरी अच्छाई की, किसी ने मेरी बुराई की, ये सारी चीजें जो किसी ने बोला, उसके बाद कुछ करना है, उसके अगेंस्ट में ये करना है, तो ये सारी चीजें क्या होती है? इसको क्या करेंगी? ब्रेन को सिग्नल्स ये जाएगा। अगर देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले जमाने में क्या होता था, जब भी ऑपरेशन करते थे, जब भी ऑपरेशन करते थे, तो पूरी बॉडी को क्या करते थे? एकदम सुन करते थे। पूरी बॉडी को क्या करते थे? सुन करते थे। आदमी बेहोश हो जाता था। लेकिन अब क्या करते हैं? अगर किसी का ये हार्ट, ये अगर जो आर्म्स इसका है, अगर इधर कुछ करना है, ऑपरेशन करना है, इधर हड्डी का कुछ करना है, इधर कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हुआ है, तो इस चीज को अगर ट्रीट करना है, इस चीज को अगर देखना है, तो क्या करेंगे? जस्ट नेक के पास में, जस्ट नेक के पास में क्या करेंगे? इंजेक्शन लगा देंगे। नेक के पास में इंजेक्शन लगा देंगे, जिसमें कैपेसिटी रहती है कि ये ब्रेन के नीचे वाला, जो गर्दन के नीचे वाला जो भी पार्ट है, ये पूरा क्या हो जाएगा? सुन्न हो जाएगा। तो अगर ये आदमी देखो ऑपरेशन होता रहता है, तो बोलते हैं कि जब ऑपरेशन हो रहा था, तो वो जिधर ऑपरेशन हो रहा था वो भी चीज देख रहा था उसने। तो क्यों होता है? क्योंकि अभी इधर कुछ भी करेंगे, ये हाथ काट के भी निकाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, सामने वाले को पता चलेगा ही नहीं उसके बॉडी में कुछ हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे उसका कुछ, जो गर्दन है, जो नेक है, उसके नीचे क्या है? कुछ भी जो फंक्शंस नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या होता है? यहाँ भी, यहाँ जस्ट एक इंजेक्शन लगा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? नीचे कुछ भी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती है। क्लियर? अगर यही, अगर इधर कुछ कटेगा, तो यहाँ इंफॉर्मेशन ब्रेन में कौन ले जाएगा? ये आएगा स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व लेके आएगा यहाँ, फिर स्पाइनल कॉर्ड को देगा, स्पाइनल कॉर्ड लेके जाएगा यहाँ, फिर आगे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उस ब्रेन को ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। क्लियर? इसलिए बोलते हैं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड किसी का टूट गया, तो वो आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्योंकि जब उसका ये स्पाइनल कॉर्ड खराब हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वो आदमी ऐसा बेंड हो जाएगा, बेंड होके क्या हो सकता है? गिर जाएगा। और ज़्यादा टाइम तक अगर ये प्रॉब्लम्स रहेगी एक दूसरे के बीच में, स्पाइनल कॉर्ड अगर एक दूसरे के बीच में अगर रगड़ते रहते हैं, तो धीरे 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 क्या हो जाता है वो, कि धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर होने के बाद क्या हो जाएगा? दूसरा भी खराब करने लगेगा, दूसरा भी स्पाइनल कॉर्ड खराब होने लगता है, तो धीरे धीरे कैंसर का रूप भी पकड़ लेता है। क्लियर? धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो कैंसर भी हो जाता है। अगर इससे बचने के लिए देखो क्या होता है, एक, अगर ये खराब ना हो, तो क्या बैलेंस डाइट लेना चाहिए? बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज करो, क्या करो? एक्सरसाइज डेली, बैलेंस डाइट, डेली एक्सरसाइज। क्लियर? और क्विट स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग। और जो पोस्चर रहता है, सोने का पोस्चर रहता है, उसको भी क्या करते हैं? अच्छे से रखते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं कि गलत तरीके से सोना चाहिए, एकदम प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए? सोना चाहिए, प्रॉपर वे फॉर
स्लीपिंग, प्रॉपर वे फॉर स्लीपिंग। क्लियर। उसके आगे क्या होता है कि जा जो दिन में होता है ना उसमें थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए। क्या होता है, वॉकिंग भी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रखने के लिए स्पाइनल कॉर्ड को ये सब सारी चीज़ें, बैलेंस डाइट लो, डेली एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग को ड्रॉप कर दो, और सोने का जो तरीका है अच्छे से पीलो लगा के अच्छे से रिलैक्स होकर सोना चाहिए। और बीच में स्पाइनल कॉर्ड को कुछ प्रॉब्लम्स ना हो तो बीच में कुछ ऐसा रखना नहीं चाहिए। और जितना हो सके अगर ज़मीन पे सोएंगे या प्लेन जगह पे सोएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी। और वॉकिंग करते रहना चाहिए, मतलब चलते फिरते रहना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड मजबूत हो जाएगा। देखते हो कोई कोई जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो जो बेड पे रहते हैं उनको अगर खड़ा करेंगे तो हल्का सा झुक के खड़ा होते हैं। क्या होते हैं, हल्का सा झुक के खड़ा होते हैं, क्योंकि जो वो क्या करते हैं, चलते नहीं है, चलते फिरते नहीं है, और उनका डाइट भी अच्छे से नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड हल्का सा झुक जाता है, इसलिए वो भी क्या हो जाते हैं, हल्के से झुक जाते हैं। क्लियर। और इसका एक और है कि जो अल्कोहल है उससे भी प्रॉब्लम्स होती है। क्या होता है, अल्कोहल से प्रॉब्लम होती है। अगर आपको एक और एग्जांपल देखना है तो जब कोई भी आदमी जब दारू पीता है, कोई भी आदमी जब दारू पीता है तो पूरा बॉडी जो रहता है वो कंट्रोल्स में नहीं रहता है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है उसके पास जो सिग्नल्स जा रहा है वो सिग्नल्स अच्छे से आगे ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लो। क्लियर। वाला बैलेंस डाइट, डेली एक्सरसाइज करो, जिससे पूरा अच्छे से रहेगा, अच्छे से पूरा बॉडी रहेगा। बैलेंस डाइट अगर रहेगा तो जो वर्टिब्रल कॉलम रहेगा रहेगा वो खराब नहीं होगा। तो ये अगर खराब नहीं होगा तो ये इंजरी स्पाइनल कॉर्ड को नहीं करेगा। जब स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी नहीं होगी तो स्पाइनल कॉर्ड भी सही रहेगा। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अच्छे से प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। क्लियर। प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। स्लीप लेने के बाद और क्या है कि वॉकिंग करना चाहिए, और अल्कोहल को भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्लियर। क्लियर। रिफ्लेक्स एक्शन को भी ये कंट्रोल करता है। क्लियर। आई थिंक और कुछ नहीं छूटा है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।